और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम लोग लिख लेंगे तो उसके बाद आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। आफ्टर मीटिंग आप लोगों ने सब ने मुझे वो पॉइंट्स लिख के भेजने हैं कि ये आज हमने डिस्कस किया, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सब के सब लिख रहे थे, ठीक है। क्योंकि इस मीटिंग का मकसद ही ये है कि आप लोग को जो है ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो दी जाएं इन फ्यूचर आपके काम आ सके वर्क करने के लिए मोर एफिशिएंटली। तो जो चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगी आप लोगों ने उसको कॉपी पर लिख लेना है, और कॉपी के ऊपर आप लोगों ने ये हेडिंग दे देनी है हमारी सितंबर मंथ प्लान, सितंबर मंथ प्लान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है हमारी ये मंथ के स्टार्ट में, जो हमारी 2 से 3 मीटिंग्स चलती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पूरी मंथ में आपके बहुत काम भी आती हैं, ठीक है। अगर आप लोग उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हो, ये समझ लें कि अगर आप बाकी सारी मीटिंग्स ना भी अटेंड करें, लेकिन ये जो मीटिंग्स होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये मिस करने वाली होती ही नहीं है। नाउ हमारे पास एक पर्सन बस और रह गए हैं, जस्ट जल्दी से आ जाएं तो देन इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट लेते हैं। ओके कौन कौन पर्सन आज किस किस पर्सन ने कॉपी पेन जो है वो ले आए हैं, मुझे एक दफ़ा टाइप 2 कर दें चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं लिखवाना स्टार्ट कर दूं। हरी अप पर्सन हमारे भी आ जाते हैं। ओके ओके आंटी अमीना ने अभी तक नहीं टाइप 2 किया, दैट्स मीन कि अभी नहीं लेकर आई। ऑल राइट ठीक हो गया। आंटी अमीना नहीं, ग्रुप की चैट में नहीं लिखना, जो है ना आपने मेरी जो चैट बॉक्स है ना बस उसमें ही आपने खुद ही टाइप कर देना, ठीक है। ओके सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना अपने मंथ की जहाँ पे न्यू मंथ प्लानिंग लिखी हुई है उसी के नीचे अपना मंथ टारगेट जल्दी से लिखें। आप लोग का सितंबर मंथ टारगेट क्या है उसको जल्दी से टाइप करें। हरी अप टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखें टारगेट के साथ अगर आप लोग सीरियस रहेंगे फिर ही आप लोगों की अच्छे से वर्किंग भी हो सकेगी, ठीक है। आप लोग अपने काम को लेके सीरियस भी हो पाएंगे और तभी आप लोगों का टारगेट भी कंप्लीट हो पाएगा। टारगेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का जो मन में आया आप लोगों ने लिख लिया और देन बाद में जो है ना उसके लिए कोई वर्क ही नहीं आप लोग कर रहे। टारगेट हमेशा वही रखें जो आप लोगों के लिए अचीवेबल हो, जिसके लिए आप लोग वर्क भी कर सकें, ठीक है। चाहे छोटा टारगेट रखें बट वही रखें जिसके अंदर आप लोग वाकई ही कामयाब हो सकें, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों का भी स्टार्टर है और एक बिजनेस अगर छोटे से छोटा बिजनेस भी है ना उसको भी अगर प्रोग्रेस करना है ना तो उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो मंथ है ना ये समझ लें ऑलमोस्ट आपका लर्निंग पे ही जाता है। पहले 2 महीने के अंदर आपका जो टारगेट होता है वहाँ तक आपका तब भी जाता है जब छोटा हो, जो अचीवेबल हो, ठीक है। और 3rd मंथ में जाके आप लोग थोड़े प्रोफेशनल होते हैं जब आप लोगों ने अपना बैंग ऑन कोर्स कंप्लीट कर लिया होता है, ठीक है। नाउ 2nd नंबर पे आप लोगों में से किस किस पर्सन ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है, अभी तक कितने कितने पर्सन आप लोगों ने डील करना शुरू किए हैं। मुझे ज़रा चैट बॉक्स में लिखें अभी तक आप लोगों ने कितने पर्सन डील करना शुरू किए हैं। दैट्स मीन कि आपके कितने पर्सन ट्रेनिंग में बैठ गए हैं वो लिखें जल्दी से, चैट बॉक्स में भी लिखें और कॉपी पे भी लिखें। और ये बात याद रखिएगा कि अब इस मीटिंग के बाद डेली आप लोगों को रात को 11 बजे मैसेज भी ड्रॉप हुआ करेगा आपके फॉलो आपका कि आप लोग डेली क्या काम कर रहे हैं, आप लोग लर्निंग ले रहे हैं, डेली बेसिस पे कितने लोगों को डीलिंग कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपसे मैसेज पे ये डिटेल भी ली जाया करेगी, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचें कि अगर आप लोगों के सीनियर ने आपको काम सिखा के लगा दिया है तो वो आप लोगों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, ठीक है। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आप लोग जो भी वर्क करते हो उसका फ़ायदा नुकसान दोनों आप ही को होता है, क्योंकि सीनियर वो होता है जिसके पास 300 की भी टीम है, काम करने वाले 50-60 ही होते हैं और वो उसी में खुश है क्योंकि उसको बेनिफिट उसी में ही आ रहा है, ठीक है। आप नहीं होगे तो आपके पीछे खड़े 10 बंदे और होंगे, हमारे लिए चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आप लोग अगर बिजनेस के साथ सीरियस हो गए तो ही ये बिजनेस आपको बेनिफिट भी देगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने
लॉ ऑफ एवरेज को रिमेंबर करना है, किस किस को लॉ ऑफ एवरेज पता है। थर्ड नंबर पे मुझे ये टाइप करें अपनी कॉपीज पे कि व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज, व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज। ये आप तीनों को पता है जो भी इस मीटिंग में मौजूद है, और मैंने आप तीनों को ये चीज़ लिखवाई हुई है कि लॉ ऑफ एवरेज 1/10, कि आप लोग इस सिस्टम में लॉ ऑफ एवरेज से बड़े कभी नहीं हो सकते। जितना भी बड़े से बड़ा प्रोफेशनल बंदा भी अगर बैठा है ना मार्केटिंग की फील्ड में, तो लॉ ऑफ एवरेज उसको भी पता होती है और उसके हाथ से भी निकलती ही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने 10% को डील कर लिया है तो देन तो आपकी अर्निंग निकल चुकी होगी। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने 10% को डील नहीं किया तो आप लोग इस चीज़ का कभी भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि भाई मेरी अर्निंग हो जानी चाहिए या जो भी है, ठीक है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप लोगों ने इस सिस्टम में लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना है। कॉपी पेन हमेशा साथ रखनी है और 10% की आप लोगों ने पेयर्स बना के चलना है ताकि आपकी अर्निंग ज़रूर निकल सके, ठीक है। तो 10% को डील करते हैं तो एक बंदा आता है, ये लॉ ऑफ एवरेज कहती है, और मुझे आफ्टर कॉल आप तीनों से ये वाली स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी 4th नंबर पे आ जाता है, कोशिश करें ओनली नॉन जोन पे काम करें, लिखें इसको, ठीक है। ओनली वर्क इन नॉन जोन, फर्स्ट मंथ आपका नॉन जोन में ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। नॉन जोन में काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग स्मार्टली वर्क नहीं करेंगे, अपने पोस्टर लोगों से लगवा नहीं सकेंगे, तो आप लोग बड़ी जल्दी इस सिस्टम में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का नॉन जोन बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस मंथ मुझे इस सिस्टम में तकरीबन 7 मंथ से ऊपर टाइम हो गया, एंड स्टिल ये मेरा टारगेट होता है कि मैंने डेली अपने नॉन जोन में से कोई ना कोई 4 से 5 लोगों को उठा के मैंने उनसे पोस्टर ज़रूर लगवाना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझने एक आदत बन चुकी है, अपने आप को आदत डाल दी है, ठीक है। उन लोगों से भी दोबारा लगवा लिया है जिन्होंने पहले भी 2-3 बार लगाया हुआ है, और बिलीव करें मुझे रिजल्ट ज़रूर आते हैं, ठीक है। उनसे मुझे पर्सन्स लाजमी आते हैं, आगे पीछे आते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत वास्ट होता है। सुबह उठ के अपना एक मामूल बना लें कि आपने अपने नॉन जोन में से 5 लोगों से कम पोस्टर ज़रूर लगवाना है, ठीक है। आप लोग अपने नॉन के आगे से नॉन को अप्रोच करके भी उनसे पोस्टर लगवा सकते हैं जिनको आप लोग पर्सनली भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉन जोन वो इंसान होता है जो आपको जल्द इन्वेस्टमेंट भी कर लेता है, जो आपकी बात सुनना भी पसंद करता है और आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है। नाउ 5 नंबर पे जी हम आ जाते हैं अपने 5 नंबर ये है कि जी फर्स्ट पॉजिटिव योर सेल्फ, ठीक है। लिखें इसको, फर्स्ट पॉजिटिव योर सेल्फ, ठीक है। आप लोगों का नॉन जोन में काम करना के लिए आप लोगों को खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो आपके नॉन जोन जो होते हैं ना वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, और बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि जो न्यू कमर्स होते हैं ना वो जो है ना सवालों से ही थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार हमारे जानने वाले हमसे ये सवाल कर रहे हैं, हम क्या जवाब दें, ये है वो है। देखो पहली बात तो ये कि काम कोई भी करो, आपके जो जानने वाले होते हैं ना वो हमेशा आपके टो में ही रहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से जो है ना वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उनका वो हिसाब है पंजाबी ज़ुबान में, ना आप कुछ करना तो ना दूजा नू करन देना, वो वाला हिसाब होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस मरहले में अपने आप को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप लोग खुद को पॉजिटिव नहीं करोगे, अगर कोई भी आपका जानने वाला किसी किस्म का क्वेश्चन करता है, अगर आप लोग उसको स्मार्टली जवाब देने के कायल नहीं है, दैट्स मीन कि आप लोगों ने ये जो 3-3 दिन की ट्रेनिंग्स भी ली है ना ये भी बेकार है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि आपको स्टे पॉजिटिव किया जाए। ये जो आपको ग्रुप्स में भी ऐड किया जाता है ना, ये इसलिए किया जाता है कि आपकी पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है जो आपके सामने हो रही होती है वो आपको पॉजिटिव रख सके, ठीक है। तो अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं रहोगे, खुद को नहीं कर सकोगे, तो आप लोग इस सिस्टम के लिए किसी को कायल भी नहीं कर सकोगे, ठीक है। अपने काम के पक्के हो जाओ, ठीक है। अपने वो कहते हैं ना अपना मंजन बेचने के लिए हर बंदा आजकल जो है ना वो तेज़ है, हर बंदा अपनी बात सुनाने के कायल है। तो वो चीज़ अपने आप को बना लो कि अगर आप लोग अपना मंजन बेचने के लिए अपने आप से ही नहीं जो है ना सिंसियर होगे ना, तो बाकी लोग भी आपको उठा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग दूसरों का ख्याल करने से पहले अपना ख्याल करो, क्योंकि लोग भी उसी की इज्जत करते हैं जो इंसान पहले अपना ख्याल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग पहले अपने आप को पॉजिटिव करो। नाउ 6 नंबर पे आ जाते हैं कि जी यहाँ पे पर्सन जो है ना अक्सर मोस्टली क्वेश्चन करता है, फर्स्ट 5 पॉइंट किस किस का हो गया, 5th पॉइंट किस किस का हो गया, मैम सायरा, मैम आमीना, मैसर अमान, किस किस का हो गया जी। मैम उरूज आप अभी आई हैं, आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। आपने कॉपी पेन पे ये बात लिखनी है क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके काम आएगी। आपकी अभी प्लानिंग तो नहीं हुई भी, लेकिन जब प्लानिंग होगी तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। मैम सायरा का हो गया है, सर अमान आपका हुआ जी, आंटी अमीना आपका हो गया,
टेक्स्ट कर दें जल्दी से। जी सर अमान आपका हो गया जी, डन हो गया। ओके मैं आंटी अमीना आपका हुआ, ओके हो गया। ओके 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 ठीक है ठीक है। ओके 5 नंबर जी हमारा हो गया। ओके उसके बाद 6 नंबर पे आ जाते हैं जी। हमारे जो जानने वाले होते हैं ना वो अक्सर हमसे ये भी सवाल करेंगे और ये बात आपको फेस करनी पड़ेगी। देखो अगर आप लोग इस सिस्टम के अंदर सवालों से परेशान हो जाओगे फिर तो बहुत गलत चीज़ है। आप लोगों को फिर इस सिस्टम में सोच के आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो ये अपने दिमाग को ये बात समझा लो कि इस सिस्टम में लोग आपसे क्वेश्चनिंग करते ही करते हैं और कॉमन क्वेश्चंस करते हैं कि तुमने कितना कमा लिया, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये है वो है। तो इन चीज़ों से परेशान होने के बजाय ना इनके आंसर ढूंढ लो। बहुत जल्दी अगर ढूंढ लोगे तो बड़ी जल्दी ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर आप लोग हर बंदे से ये सवाल सुन के ये चीज़ अपने आप को खुद को परेशान करोगे तो ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ में अपने आप को आप लोग जब तक प्रोफेशनल नहीं करोगे वो चीज़ आपको तंग करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो मानी जानी है कि अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है तो आपकी जिम्मेदारी ही ये है कि आप उसको एजुकेट करो। ठीक है, और हमारा सारा काम ही इस सिस्टम के अंदर एजुकेट करना है, लोगों को गाइड करना है। अगर आप लोग पर्सन के सवालों के जवाब देने के बजाय अगर पर्सन से आप लोग उल्टे सीधे जो है ना वो अगर आप लोग उल्टे सीधी वाइब्स लोगे तो इसके अंदर आप लोगों का अपना नुकसान है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, लोगों के सवालों से परेशान नहीं होना। ठीक है, नाउ 6 नंबर हमारा जी दोबारा कम टू द पॉइंट कि तुम कर लो, तुमने कितना कमा लिया, मैं अर्न कर रहा जो है ना ये यानी कि इस तरह के जो सवाल होते हैं ना वो अक्सर हमें नॉन जोन से मिलते हैं। क्योंकि हमारा जो सितंबर मंथ है वो ज़्यादा नॉन जोन में गुजरेगा तो हमें इन सवालों के जवाब पहले फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है जी तुम कर लो। पहले अक्सर हमारे यहाँ पे जो है ना रिश्तेदार ऐसे भी आते हैं जो दूसरों को देख के चलने वाले होते हैं। ठीक है, जो कहते हैं भाई पहले तुम कर लो फिर मैं कर लूंगा। पहली बात तो ये कि जब भी कोई पर्सन आपको ऐसा बोलता है, ठीक है, आपने उस पर्सन को जो आपको लगे पहले से ही आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस बंदे को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ वो किस तरह के माइंडसेट का है। ठीक है, हर पर्सन को पर्सन के हिसाब से गाइड करना चाहिए। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आप पहले लोगों को देख के काम करने वाला है, आप उसको यही बात बोलो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, आपने किसी भी पर्सन को ज़्यादा डीप जाके बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने कितना अर्न कर लिया, मैं कब ज्वाइन हुआ, मैंने कितने पैकेज से स्टार्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, देखो मैंने पहले भी आपको चीज़ क्लियर की कि अगर आप लोग अपने सिस्टम के साथ सीरियस नहीं होगे लोग भी उस सिस्टम को कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, तो अपने सिस्टम की वैल्यू आप लोगों ने खुद बनानी है। अगर कोई पर्सन ये भी पूछता है कि तुमने कितना कमा लिया तो आप उसको वही अर्निंग बताओ जो इस मंथ का आपका टारगेट है। ठीक है, आप उसे कहो कि इंशाल्लाह इस मंथ में अपना 30K का जो टारगेट है वो कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, और अगर बिलफर्ज अगर कोई पर्सन ये भी कह देता है कि चलो तुम पहले कर लो फिर मैं कर लूंगा, देन आपने उनको यही बात बोलनी है, उनको कहना है कि चले मैंने तो नहीं किया बट मैं तो आपको अपने सीनियर से ही डील करवाना चाह रहा हूँ, आपने ही मुझे कहा कि मैं ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा हूँ, अगर आप करना चाह रहे हो तो आप मेरी वजह से क्यों वेट कर रहे हो। ठीक है, मेरी एबिलिटीज़ की वजह से आप अपने आप को क्यों जज कर रहे हो। माशाल्लाह आपकी एबिलिटीज़ और है, मेरी एबिलिटीज़ और है, आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा सुपीरियर रहे होगे, मैं थोड़ी सी उसकी तारीफ भी कर दो वहाँ पे कि माशाल्लाह शुरू से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, माशाल्लाह तुम हर चीज़ में फास्ट हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, तो तुम मुझे देखकर काम ना करो। हाँ अलबत्ता अगर तुम्हें प्रूव ही चाहिए ना तो मैं तुम्हें अपने सीनियर से ही गाइड करवाऊंगा, मेरा सीनियर माशाल्लाह मंथली इतना अर्न कर रहा, मैं आपको उनसे बात करवाता हूँ। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे उस पर्सन को एजुकेट करो। अगर आप पर्सन की ही बातों से परेशान हो जाओगे, पर्सन अगर आपको ये बातें बोल रहा है, अगर आप यहीं पर ज़्यादा अपने आप को वो कर लोगे, कॉन्शियस कर लोगे तो आप कभी भी उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप जब उसको एजुकेट करते हो देन आपने कहना है कि अगर तुम चाह रहे हो, अगर तुम अपना बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी अर्न करना चाह रहे हो तो मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि मेरे सीनियर के पास इतना टाइम नहीं होता और मैं तुम्हारे लिए स्पेशली टाइम लूंगा जस्ट बिकॉज कि मैं तुम मेरे जानने वाले हो। ठीक है, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा, सारा कुछ होगा। तो आप उसके अंदर एक हाइप सी जनरेट कर लो कि तुम्हें ये जो ट्रेनिंग भी मिल रही है ना ये भी मेरी वजह से फ्री मिलेगी, और अगर अभी आओगे तो वेल है, क्योंकि अभी मेरे लिए ये चीज़ें जो है ना मेरा सीनियर खुद करके दे रहा है, तो बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा तुम्हें गाइड करना, क्योंकि तब तक मेरा काम बहुत अच्छा चल गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरह करके आप पर्सन के अंदर एक हाइप भी बनाओ और पर्सन को अपनी सिस्टम की वैल्यू दिखाओ। ठीक है, उसकी बात से परेशान होने के बजाय आप उसको एजुकेट करो और आप खुद देखिएगा कि वही पर्सन जो आपको ये बातें बोलता है कि तुम कर लो, तुमने कितना कमा लिया, वो खुद कहेगा चलो ठीक है यार मैं तुम्हारे साथ कॉल पे आता हूँ, अपने सीनियर से मेरी बात करवा दो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप लोगों ने अपने सीनियर अपने पर्सन को कैसे एजुकेट करना है, अट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बहुत कोई पीक लेवल पे ऐसा बंदा मिल गया जो कहते हैं नहीं तुम अर्निंग कर लो, मैं अर्निंग को देख के फिर ही करूंगा, ये है वो है, तो
वो आपके सीनियर्स के यहाँ पे जितने भी विड्रॉ निकल रहे हैं, अर्निंग्स हो रही हैं, आप स्टेटस पे लगाएं और नीचे अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डे अर्निंग दिस वन लिखें, ठीक है। सीनियर की है, फलाने की है, टिंगरे की है, उससे बजाय इसके कि आप जस्ट इतना लिखो कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डे अर्निंग दिस वन लिख दो। वो आगे से जो मर्जी समझे, वो आपकी सीनियर की समझ रहा है, आपकी समझ रहा है, आपको केयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको मैंने अगेन पहले वही बात आ गई दोबारा से कि अपना मंजन बेचने के लिए आप लोगों को ये चीज़ें नहीं देखनी, ठीक है। तो तब भी वो पर्सन जो लालची ऑलरेडी है, जो दूसरों को देख के काम करने वाला है, वो तब भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उनको थोड़ा सा गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ गलत नहीं है। अगर आप किसी पर्सन को ये बता के लेके आ रहे हो कि सिंगल डे अर्निंग दिस वन और वो आपकी अर्निंग नहीं है, तो ये चीज़ गलत नहीं है। आप इनसे झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। आप जस्ट उसके नीचे मेंशनिंग ऐसी करो, लेबलिंग ऐसी करो कि वो अट्रैक्ट हो जस्ट, ठीक है, उसकी अट्रैक्शन का वो जामिन बने, ना कि आपके झूठ का, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर बिलफर्ज वो पूछ भी लेता है कि यार ये तुमने अर्न किया है, ये कितनी अर्निंग हो रही है यहाँ से, तो आप उसको उल्टा और तरह गाइड करो, ठीक है, कि यार ये देखो यहाँ से ना लोग हम देखो यार यहाँ से जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लोग यार इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं और माशाल्लाह मैं भी काम कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा यार इसमें गाइड किया जा रहा है, तो यार अगर तुमने करना है ना तो मुझे बताना, ठीक है, ऐसे करके। और हम आजकल तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यार ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, तुम्हारे लिए तो बड़ी बेनिफिशियल हो जाएगी, तो तुम मुझे बता देना। ऐसे करके ना आपने पर्सन के अंदर ना एक अट्रैक्शन सी पैदा कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट, ये सारी बातें ये जो मैंने आपके साथ की है ना, ये दरअसल एक प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं कि ये हम लोगों के साथ होती हैं। जब कोई भी न्यू कमर हमारे पास आता है, उसके साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं। इवन के मेरे पास एक पर्सन आई हैं जिन्होंने स्टार्ट में 1 हफ्ते में उन्होंने माशाल्लाह 18 to 20 की अर्निंग की थी। तो उन पर्सन की मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि वो अपने स्टार्ट में जितने भी पर्सन लेकर आई, वो जहाँ पे जॉब कर रही थी स्कूल में, वो अपने कोलीग्स ही मोस्टली लेकर आ रही थी, 2 से 3, ठीक है। अब वहाँ पे उनमें से उन 2 से 3 कोलीग्स में से एक कोलीग ऐसी थी जो उसको देख कर काम करने वाली थी, जिसने पहले उससे यही पूछा, पहले ही सवाल ही ये किया कि तुमने कितनी अर्निंग किया, तुम जो हमें ये चीज़ बता रही हो, ठीक है। एंड देन उसने क्या किया, उसने बात संभालने के लिए उसने यही बात की उसे कि इंशाल्लाह इस मंथ मेरी इतनी अर्निंग होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अब उसने उसको बात ही ऐसे बोल दी कि इंशाल्लाह मैं इस मंथ इतना विड्रॉ करवाने वाली हूँ, तो मैं तुम्हें शो करूंगी, एंड उससे बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने सीनियर की बताती हूँ। एंड देन उसने बात ही इस वे में की कि वो जो पर्सन है ना, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई कि यार ये अगर एक स्कूल जॉब में 10 से 12 हज़ार कमा रही है और एक प्लेटफॉर्म में वो 1 हफ्ते में इतना कमा रही है, तो ये चीज़ हमें भी करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात करने के अंदाज जो है ना, वो अपना डिफरेंट कर लें, क्योंकि देखो आप पहले आप और थे, अब और हो। अब आप लोग एक इंटरप्रेन्योर हो और एक बिजनेसमैन वही असल होता है जो अपनी बातों के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करना जानता हो, ठीक है। नाउ 6 पॉइंट किस किस को क्लियर हो गया है? जल्दी से मुझे टाइप 6 कर दें, जल्दी से, हरी अप। मैम उरूस, सर अमान है, मैम सायरा हैं और मैं आंटी अमीना हैं जी। जल्दी से किस किस को क्लियर हो गया है? 6.6 टाइप कर दे। ओके, अमान भी हो गए, आंटी अमीना भी हो गई, ओके। सायरा आपका डन हो गया और मिस अरूस आपका भी हो गया डन, ठीक हो गया, ओके। नाउ उसके बाद ये 7 आ जाता है। ये 6 वाला हमारा थोड़ा सा लेंथी था, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, इसको जल्दी से लिख ले। 7 पॉइंट पे जी आपने मीटिंग मस्ट अटेंड करनी है। मंथली जो भी मीटिंग होती है, आपको पता है कि मंथ में सिर्फ 2 से 3 ही मीटिंग्स होनी होती हैं। आप जब भी मीटिंग का सुने, आप लोग अलार्म लगा लिया करो ताकि आप लोग को याद रह जाए। देखो, अगर आप लोग मीटिंग को कोई फजूल सी चीज़ समझोगे तो ये जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, ये मीटिंग्स में ही आपकी रिजॉल्व होनी होती है, ठीक है। अभी भी आप लोग देख सकते हो कि जो आज की मीटिंग आप लोग अटेंड कर रहे हो, ये सारे प्रॉब्लम मैं 110% कह सकती हूँ कि आपको फेस करने को मिल रहे होंगे। तो जब आप लोग को जब भी मीटिंग का पता चले, आप लोग डेली ग्रुप के अंदर एक्टिविटी दिखाया करो। आपके ये ग्रुप एवे फजूल नहीं बने, ठीक है। ये कोई मीटिंग्स हमारा हरगिज मतलब नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करें, तो मीटिंग आप लोगों ने जरूर मस्टली अटेंड किया करनी है, ठीक है। नाउ 8 हमारा पॉइंट ये है कि जी क्रिएट अ स्पार्क। अब ये यहाँ पे क्रिएट अ स्पार्क से मुराद ये है कि अगर आप लोगों ने अपने बिजनेस को जल्दी ग्रोथ देनी है ना, तो आप लोगों ने ना यहाँ पे आप लोगों ने एक स्पार्क क्रिएट करना है। स्पार्क से मुराद ये है कि आप लोगों ने ना जैसे कि एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। ऐसे मेरे पास ना एक लड़का आया था स्टार्ट में ना, वो ना जब काम करना स्टार्ट हुआ ना, वो हर चीज़ उसने ना मेरे से बच्चों की तरह सीखी थी। मतलब वो बिल्कुल भी इतना प्रोफेशनल भी नहीं था और उसकी थोड़ी एज भी कम थी, लेकिन उसको मैंने जैसे जैसे गाइड किया ना, उसने वैसे वैसे मेरी चीज़ों को फॉलो किया, ठीक है। और जब वो स्टार्ट हुआ ना काम करना, वो स्नैपचैट पे ना उसके काफ़ी फ्रेंड्स होते थे, वो स्ट्रिक्स वगैरह बहुत बनाता था, ठीक है। अब उसने इस काम का आगाज़ कैसे किया और अभी तक माशाल्लाह इस सिस्टम में उसको 5 से 6 महीने हो गए
और इस सिस्टम से उन्होंने तकरीबन $300 से ऊपर की अर्निंग कर ली हुई है। और आप यकीन करो वो पर्सन जो है ना अभी हमारे ग्रुप में भी इतने एक्टिव नहीं होते, वैसे उनके पास टाइम भी नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है वो स्टूडेंट है, वो अपनी यूनिवर्सिटी भी जाते हैं और अब अकेडमी भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना मंथली जो अर्निंग है वो 7 to 8,000 निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कैसे? जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपने जानने वालों में से जो बहुत करीबी उनके 1 से 2 दोस्त थे ना, उन्होंने उनके साथ ना बातचीत करना स्टार्ट की। जस्ट उन्होंने सिस्टम का नाम बताया और ये बताया कि यहाँ से लोग कैसे कैसे अर्न कर रहे हैं, डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं यार, सिर्फ 2 से 3 घंटे देके। बस उनकी बोली ऐसी होती थी, वो कहते थे कि मैं अपने वर्ड्स में ही ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ कि जिससे वो बंदा अगला अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, मैं ना फोर्सेज का नाम लेता था, मैं कोई बात नहीं करता था। एंड देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना स्टार्ट में अपने 3 से 4 लोगों को मुझसे डील करवाया। ठीक है, और 3 से 4 लोगों में से 2 लोग आए माशाल्लाह, एक $24 वाले पैकेज से, एक $55 वाले पैकेज से, जिनसे उनकी जो टोटल अर्निंग निकली थी वो माशाल्लाह 7,000 निकली थी। और आप यकीन करो कि जब उन्होंने वो अपने स्टेटस पे लगाना शुरू की, वो मुझे अभी भी स्टिल कहते हैं कि वो 7K वाली जो अर्निंग है ना, वो मैंने ना जब अपनी व्हाट्सएप पे लगाई सबसे पहले, कहते मैंने जो है ना पहले मैंने व्हाट्सएप पे कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने 2 से 3 लोगों से बात की और मैंने पहले ये कोशिश की कि मैं अपनी अर्निंग निकालूं किसी तरह। ठीक है, पहली अर्निंग उनकी जब 7K की निकल आई, वो कहते मैंने पोस्टर लगा के लोगों को अट्रैक्ट करना था, मुझे पता था कि लोग पैसा देख के आते हैं, और जब मैंने 7K वाली अपनी अर्निंग अपने स्टेटस पे लगाई, तब जाके मेरे 10 से 15 लोगों ने, लड़कों ने, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यार फहद क्या काम कर रहा है, मुझे बता। एंड देन वो इतना कोई तेज बच्चा है कि वो भी स्टिल जो है ना वो इंटरव्यू और ये जो रिव्यू कॉल है ना वो अपनी थोड़ी बहुत अब खुद कर लेता है, लेकिन एट द एंड वो क्लोजिंग मेरे से करवाता है और उसने अपने पर्सन्स को खुद कुछ भी गाइड नहीं करना होता। वो भी स्टिल मुझे कहता है, वो कहता है मेरे अगर जानने वाले मुझसे सवाल करते भी है ना तो मैं उससे ये कहता हूँ यार तू पहले ट्रेनिंग ले ले ना, तू ट्रेनिंग ले ले, तुझे सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं भी तुझे गलत मलत बताऊँ, तू ट्रेनिंग ले ले, ऐसे करके कहता है। मैं पर्सन को लेके आता हूँ और स्टिल जो है ना वो अभी तक अपने नॉन जोन से ही पर्सन उठा रहा है। हर मंथ में वो तकरीबन काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेता है और वीकली वो 3 से 4 ऐसे लोग लेकर आता है जो ऑलमोस्ट डन होते हैं, अच्छे पैकेज के साथ लेके आता है। वो कहाँ से उठाता है? स्नैपचैट पे उसने काफ़ी बड़ी कम्युनिटी अपने साथ कनेक्ट की हुई है। डेली वो अपनी स्ट्रीक्स लगा रहा है, कहीं पे आ रहा है, कहीं पे जा रहा है, अपनी स्टडी की और इधर उधर की स्ट्रीक्स लगा रहा है, और एक आदि वो अर्निंग की लगा देता है। ठीक है, वो जस्ट पैसों की लगाता है और वो कहता है कि मैंने एक दिन भी अगर स्टेटस लगाना हो तो मुझे 20 से 25 लोग वैसे ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और माशाल्लाह वो अब स्नोकर भी अक्सर खेलने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे भी 3 से 4 लोगों को अपना नंबर देकर आता हूँ और मैं आकर जो है ना उनसे भी डील कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है कि यार अगर आप लोगों ने काम करना है ना तो आपके इर्द गिर्द ही इतना बंदा है, जस्ट आपको उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अट्रैक्ट इंसान कैसे होता है वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हो। देखो, सीनियर ने आपको वो गाइड करना है जो सीनियर प्रैक्टिकली कर रहा है, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों ने वैसे चलना है जो चीज़ें आपको लगता है कि यार अगर हम यूज़ करेंगे ना तो ये चीज़ हमें ऐसे बेनिफिट देगी। आपके दोस्त हैं, आप उनको हमसे बेहतर जानते हो कि आपका कौन सा दोस्त किस कैटेगरी का है और मैं क्या उसको दिखाऊंगा और वो किस तरह अट्रैक्ट हो सकता है। अगर आपने किसी दोस्त को डायरेक्ट इनवाइट करना है और आपसे नहीं हो पा रहा, आप उसको पोस्टर भेज के नीचे बातें ही ऐसी लिखो कि फिर वही लड़की वाली बात आ गई। वो कहती कि मैंने जब पोस्टर लगवाना होता है तो मैं नीचे बाकायदा बातें ही ऐसी लिखती हूँ, यार ये ना हमें एक मैं ऑनलाइन काम यार हमने स्टार्ट किया जिसके अंदर ना डॉलर्स में अर्निंग हो रही, घर बैठ के 2 से 3 घंटे काम करके यार हम कमा रहे हैं, बड़ा ईजी काम है, बड़ा ज़बरदस्त काम है यार, मंथली इंसान यहाँ पे 30 to 40 के बड़े आराम से अर्न कर लेता है। अब देखो उसने बातें ही ऐसी अपनी बातों में बोली कि वो जो आगे से पर्सन है ना वो खुद ही पूछना शुरू हो जाता है, यार मुझे बता काम क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आप लोग, हमारा मसला पता है क्या है, हम जब स्टार्ट में आते हैं हम खुद ही थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, हम पर्सन को खुद ही अपने हाथों से भगाने वाले होते हैं, यार फोर्सेज पे काम कर रहा हूँ यार, इसमें हमने ये काम करना होता है, हम खुद ही इस तरह की गलत मलत बातें करते हैं। आप लोग उस चीज़ की तरफ पिन करो, उस चीज़ को टारगेट करो जो चीज़ें लोगों की नीड बन चुकी हैं। ठीक है, नाउ किस किस को ये 8th वाला पॉइंट डन हो गया? किस किस को? जल्दी से क्रिएट अ स्पार्क, किस किस को समझ आ गया? क्रिएट अ स्पार्क किस किस को समझ आ गया? 14 देख ली हैं, वेरी गुड माशाल्लाह। मैम सायरा आपको तो 4 डेज हुए हैं, अभी आपने 14 देख भी ली हैं। सर अमान 5 एपिसोड, वेरी गुड। और आंटी अमीना आपने कितनी देखी हैं जी? ओके, आज 3 देखी हैं। नहीं, 3 से नहीं काम चलना, डेली 2-2 देखेंगी फिर आपका काम चलेगा। ठीक है, ओके।
यहाँ पे दैट्स मीन आप मिस सायरा को तो क्लैपिंग होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इन्होंने वीडियोस देखी हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा 9 पॉइंट किस किस को क्लियर हो गया जी कि हम लोगों ने बैंग ऑन कोर्स जो है ना वो डेली देखना है, ठीक है। अगर बैंग ऑन कोर्स आप लोग 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ये जितनी भी मसले मसाइल आपको आते हैं ना सिस्टम के अंदर, आपके सारे ख़त्म हो जाने हैं एक ना एक दिन, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लोग उसको फॉलो करो, ये स्टार्ट में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्ट में किस तरह से आपको जल्दी अर्निंग करनी है वो चीज़ें भी इसी के अंदर ही बताई गई हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा करें, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद जी हमारे पास 10th हमारे पास पॉइंट आता है बैंग ऑन कोर्स, जल्दी से लिख लें 9 पॉइंट। बैंग ऑन कोर्स लर्न डेली, ठीक है, लर्न बैंग ऑन कोर्स डेली, ये भी लिखे जल्दी से। उसके बाद ये मैंने आफ्टर कॉल आप सबसे ना नोट्स लेने हैं, ये आप लोगों ने मुझे टाइप करके भेजना है कि हमें क्या क्या समझ आया, क्योंकि ये पूरे महीने की आपके ऑलमोस्ट समझ लें लर्निंग है जो आपने करनी है, ये जिसको आपने जेहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद जी 10th नंबर पे कि अगर आप 2 कॉल्स भी डेली बेसिस पे करते हैं ना, यकीन करें कि आप लोग अपने टारगेट पे बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी आपका जो स्टार्ट होता है ना वो नॉन जोन के साथ होता है। तो आपकी अगर सिर्फ दो कॉल्स का अपने आप को टारगेट दे दें कि मैंने डेली 2 लोगों को अपने जो है ना वो मीटिंग पे मैंने अपनी जो है ना वो ट्रेनिंग पे बिठाना है, यकीन करें आप लोग एट द एंड ऑफ मंथ खुद हैरान होंगे कि आपको कितनी अच्छी अर्निंग, कितनी अच्छी जो है ना आप लोगों को रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नाउ यहाँ पे उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है 10th नंबर पे आप लोगों ने ओनली 2 कॉल्स डेली, ये भी लिखें जल्दी से। अगर आप लोग 2 कॉल्स भी डेली बेसिस पे पर्सन्स को कर लेते हैं, यकीन करें आप लोग बड़ी जल्दी ग्रो होने वाले हैं, क्योंकि देखें डेली बेसिस पे कुछ ना करने से बेहतर है कि आप लोगों के एक तो स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे और आप लोग का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका एज एन बिगनर पहले महीने में नॉन जोन के अंदर 2 कॉल्स ज़रूर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2 कॉल्स आपकी डेली बेस पे होंगी, फिर ही आप लोग कुछ कर सकेंगे। और माशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे मज़े की बात बताती हूँ, तो यहाँ पे मिस सायरा हैं, इनको भी सिस्टम में आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और माशाल्लाह आज ये अपने अननोन जोन अपने इंस्टाग्राम से 3 पर्सन से इन्होंने मेरी बात करवाई है। तो ये चीज़ है कि वो पर्सन जो ये इशू बना रहे होते हैं कि भैया अब हमारे पर्सन जो है ना वो आ नहीं रहे, या हमारे पास फॉलोअर्स कम है, या हमारा कोई जो है ना इतना खास अकाउंट नहीं क्रिएट, तो इस वजह से उन्होंने मेरी सारी वीडियोस उठाई हैं, उन्होंने एक ही दिन में सारा अपना अकाउंट सेट किया, उन्होंने वहाँ पे ऐड किया और लोगों को इन्होंने खुद ही जो है ना मैसेज वगैरह ड्रॉप करना शुरू हुए और पर्सन ऑटोमेटिकली आ गया और तीनों ही बहुत अच्छे पर्सन थे माशाल्लाह, वेल एजुकेटेड। तो ये चीज़ है कि यार दुनिया ख़त्म नहीं हुई, जस्ट हमें अपने दिमागों को जो है ना वो जंग लगने से बचाना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास 11 नंबर पे आ जाता है कि भाई देखो काम थोड़ा करो लेकिन जो है ना एफिशिएंटली करो। एफिशिएंट वो वर्क होता है कि जब आप लोग अपना काम जो है ना स्मार्टली करते हो। अगर आप लोग को अपने आप को खुद सोचो कि यार ऐसा कैसे आप लोग अपने काम को कर सकते हैं जिससे कम टाइम में आप लोग जल्दी अर्निंग कर लें, ठीक है। आज रात बैठ के आप सब ने अपने नेक्स्ट मंथ का जो टारगेट है ना वो डिसाइड करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। स्केड्यूल बनाएं डेली बेसिस पे उठ के कि आज मेरे पास ये 2 पर्सन चल रहे हैं, आज मैंने नेक्स्ट 2 पर्सन कहाँ से उठाने हैं। अगर आप लोग पूरा महीना ऐसे ही चलते हैं, आपकी ना सिर्फ स्किल्स इंप्रूव होंगी बल्कि आप लोग को अर्निंग भी होगी, वो अर्निंग जिनको दिखा के आप नेक्स्ट लाख बंदा भी लाना चाहो तो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 12 नंबर पे जी हमारे पास 11 नंबर पे मिनिमम वर्क प्लस एफिशिएंट वर्किंग नॉट टाइम टेकिंग, ठीक है। मिनिमम वर्क करो लेकिन एफिशिएंटली करो, जिसमें आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और अर्निंग भी हो जाए, ठीक है। नाउ 11 पॉइंट किस को डालना है, जल्दी से मुझे टाइप 11 कर दें, हरी अप। सर अमान, मैम उरूज, मैम सायरा, उसके अलावा आंटी अमीना, ये चारों पर्सन जो है ना मुझे लाजमी एक दफ़ा 11 टाइप कर दें, ठीक है। उसके अलावा जी हमारे पास 12 नंबर पे आ जाता है सोशल मीडिया हैंडल्स, लिखें इसको। सोशल मीडिया हैंडल आपके बहुत अच्छे तरीके से सेट वेट होने चाहिए। इंस्टाग्राम पे आपकी बायो, आपकी डीपी, आपकी हाइलाइट्स, टिकटॉक पे आपकी वीडियोस और उसके अलावा आपका व्हाट्सएप में आपका कैटलॉग बहुत मैटर करता है। आपकी बायो में डले हुए लिंक्स आपके सोशल मीडिया हैंडल के वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके लगता है कि आपका सोशल मीडिया हैंडल इतना खास नहीं है तो आप लोग अपने सीनियर के भी वहाँ पे लिंक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद भी हमारे पास ये आ गया 12 नंबर पे सोशल मीडिया हैंडल। आज रात बैठ के ये भी चीज़ें तैयार कर लें, जैसे एक जंग में जाने के लिए आपको अपने सारे हथियार जो है ना वो रेडी करने की ज़रूरत पड़ती है, सेम इसी तरह इस सिस्टम में जल्दी ग्रो होने के लिए
लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैनेज पहले से करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो आप लोगों को ज़िंदगी में हर काम में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग बगैर मेहनत किए ये सोचते हो कि मुझे अर्निंग हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ। उसके अलावा जी हमारे पास 13 नंबर पे आ जाता है इट्स आ स्टार्टिंग। देखें ये आपकी स्टार्टिंग है, अभी आपको बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी। अपने दिमाग को पहले से ही समझा लो कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी और हमने अपने आप को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। हमारा 13 पॉइंट है कि भाई स्टार्ट है और हमें खुद को पॉजिटिव भी करना है। 14 नंबर पे जी अपने सीनियर्स के पीछे लग जाएं, जो चीज़ नहीं समझ आए आपको मैसेज करना पड़े, कॉल करना पड़े, लेकिन उन अपने सीनियर से अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करवाया करें। जो चीज़ नहीं समझ आए मुंह बंद करके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सीनियर लेट रिप्लाई करेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका काम जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी चीज़ कहूँगी कि जो चीज़ आपको नहीं समझ आए उसको खुद रिसर्च किया करो, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को खुद फाइंड किया करो। जहाँ पे पर्सन आपको छोड़ के जाए उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी ही है, क्योंकि पर्सन हमेशा ऐसा ही मिलता है। पर्सन को किस तरह से अच्छे से लेके चलना है ये अब आपने सोचना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोग अपनी मिस्टेक्स को खुद फाइंड करना सीखें। कामयाबी का राज भी यही है। दुनिया के बड़े बड़े जितने भी सिस्टम के समझे कि एफिशिएंट पर्सनस हैं, आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एंड नोट इसका तभी तो आज माशाल्लाह वो लोगों से इतना अच्छा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमाने के कायल हैं, क्योंकि उनको हर्डल्स कम टाइम में बहुत फेस करने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों से कैसे ओवरकम किया, जब उन्होंने अपनी ही प्रॉब्लम्स को फाइंड करना शुरू किया, ना कि ये सोचा कि यार ये सिस्टम ख़राब है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये जो है ना बाकी लोग नहीं कर रहे, ये नहीं हुआ, यानी कि डिफरेंट इश्यूज़ नहीं सोचते, ठीक है। आप लोग इश्यूज़ के बजाय अपनी प्रॉब्लम्स पे अगर फोकस करोगे देन ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। उसके अलावा जी आपने यहाँ पे एट द एंड इंस्ट्रक्शंस आप लिख लें जल्दी से, ठीक है। 14 पॉइंट हुआ हमारा डन। ये 14 पॉइंट्स मुझे आफ्टर कॉल आप लोगों ने टाइप के भेजने हैं, ताकि जब टाइप करो तो आपके जहन में ये एक एक चीज़ बैठे, आप लोग को पता हो कि यार ये चीज़ें हमने कैसे आगे जो है ना वो फॉलो करनी है, ठीक है। उसके अलावा जी सेट योर वॉलपेपर, अपने फ़ोन का सबसे पहले वॉलपेपर चेंज करें, ठीक है। वहाँ पे अपना वो वाला टारगेट लिखें जो आप लोग इस मंथ पूरा करने वाले हैं, क्योंकि देखें आप लोग अब पहले वाले पर्सन नहीं रहे, अब एक ऐसे पर्सन बन गए हैं जो कि एक टारगेट के साथ चल रहा है कि कभी भी अगर आप लोग टाइम वेस्ट करना शुरू करो इस सिस्टम के अंदर, तो आप लोग जब अपना फ़ोन ओपन करो तो आप लोग को एहसास पैदा हो अंदर से कि यार मैं एक मिशन पे हूँ और वो मुझे मिशन कंप्लीट करना है। सेकंड नंबर पे जी आप लोग अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। ये पहले आप लोग लाओबाली वाली जो हरकतें करते थे कि बिला वजह कभी किसी के साथ चल पड़े तो कभी कहीं चल पड़े तो कभी ये काम कर लिया, टाइम वेस्ट करने वाला उसको छोड़ दें। अब अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दें। अदरवाइज़ जो आपका वर्किंग टाइम है उसको उसी टाइम पे रखें जिस टाइम पे आप बाकी अपना फोकस दे सकें, ठीक है। थर्ड नंबर पे जी आप लोगों को ये काम करना ही क्यों ज़रूरी है, ऑब्वियसली बात है यार, आप लोग अगर इस सिस्टम में आए हो तो ज़ाहिर है कोई ना कोई नीड लेकर आए हो, ठीक है। अगर आप लोगों की वो नीड ही कोई फाइंड नहीं रहेगी, अगर आप लोग खुद को ही नहीं सीरियस करोगे किसी काम के लिए, तो ज़ाहिर है आप लोगों ने टारगेट तो फिर बिल्कुल बेकार ही रखा हुआ है, फजूल में एमी कागज़ भी अपने ज़ाया कर रहे हैं प्लानिंग कर करके, ठीक है। तो तब लिखो जब आप लोग उसको कंप्लीट कर सको। उसके अलावा जी फोर्थ हमारी इंस्ट्रक्शन, ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप लोगों ने मुझे टाइप करके भेजी है कि भाई स्किल्स इंप्रूव करो। स्किल्स इंप्रूव अभी से नहीं करोगे वरना आगे जाके बड़ी मार खाओगे। स्किल्स वही इंसान इंप्रूव कर सकता है जो डेली काम करता है, डेली। अगर आप एक एक पर्सन को भी अगर डेली चला रहे हो, अपनी ट्रेनिंग्स पे बिठा रहे हो, आप लोगों को अंदर से ये चीज़ ना सुकून दे जब तक कि भाई मैंने डेली पर्सन को अपनी ट्रेनिंग पे बिठाना है, अगर तब भी आपका टारगेट अचीव हो सकेगा। अदरवाइज विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट पर्सन डीलिंग, आपको इस सिस्टम में आना बेकार है, काम करना बेकार है, आप लोग टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी करनी है, ठीक है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छे से इसको फॉलो करें अपनी सारी चीज़ों को, और कॉपी पे लिखी हुई चीज़ को अपने दिमाग में बिठाने के लिए आप लोगों ने आफ्टर कॉल मुझे ये टाइप करके भेजना है कि क्या क्या चीज़ आज हमने डिस्कस की है और आप लोग इन फ्यूचर क्या क्या प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मुझे लिख के भेजने हैं और रिजल्ट भी भेजना है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।